ये है सारा और इसकी एक बेटी है। ये दोनों एक वयस्क शहर में रहती है। सारा हमेशा से संगीत पियानो में इंटरेस्टेड रखती थी। वो अपने कामों के साथ साथ अपने पैशन को भी पूरा करती थी। उसका हमेशा से सपना था कि वह एक बड़ी गायिका बने। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी उसके कार के सामने एक दौड़ता हुआ बच्चा आ जाता है। सारा अनकॉन्शियस हो जाती है और अचानक अनकॉन्शियस के कारण स्टीयरिंग घुमाने लगती है और उसकी कार एक बिजली के खंभे से जाके टकरा जाती है और कार वहीं पलट जाती है। वहाँ खड़े हुए लोग दौड़ते हुए वहाँ आता है और सारा को कार से बाहर निकालता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस दुर्घटना के कारण सारा के सिर में चोट लग जाता है। अब वह ना तो अच्छे से बोल सकती थी और ना ही किसी चीज को अच्छे से समझ सकती थी। डॉक्टर ने कहा, अब आप अपने बोलने और सोचने की क्षमता को खो चुके हैं। पर सारा इस बात को नहीं मानती है। वास्तव में सारा सच में ना तो अच्छे से सुन सकती थी और ना ही अच्छे से बोल सकती थी। पर सारा अपने मस्तिष्क को पुनः संगठित किया, यानी कि उसे रिवायर करने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करने में बहुत परेशानी होती है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर अंत में सारा इस काम में सफल हो जाता है और अब वह एक बहुत बड़ी गायिका है। मैंने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसी नकारात्मक आदत बना लेते हैं जो हमारे करियर और हमारे जीवन को खराब करती है और हम कभी भी उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। ये आपके साथ भी होता है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहते हो, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको इस गोल से भटकाती है। वो इंसिडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका ब्रेकअप होने के बाद आपको लगता है कि आप कभी भी अपने गोल को नहीं पूरा कर पाओगे, उसके लिए आप पैशनेट नहीं रह पाओगे। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप फिर से अपने गोल के लिए पैशनेट नहीं हो पाओगे, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपने मस्तिष्क को रिवायर कर सकते हो, फिर से आप अपने गोल के लिए पैशनेट हो सकते हो। और ये कैसे संभव है, इसे आप इस वीडियो में समझेंगे। हम अपने मस्तिष्क को कैसे रिवायर करेंगे, इसके लिए आपको अपने ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको जानना होगा कि आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है और अपने अंदर इसे बिलीव बैठाना होगा कि दिस इज पॉसिबल, यू कैन रिवायर योर ब्रेन। इंसान का मस्तिष्क लगभग 11 से 12 साल तक न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद उसका ब्रेन स्टेबल हो जाता है। इस अवधि के दौरान अगर हम इसके मस्तिष्क में कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो वह लंबे समय तक रहेगा। ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सभी भावनाओं को स्ट्रक्चर करती है। हमारे जिस तरह की भावनाएं होती है, हमारा ब्रेन उसी तरह से रिवायर होते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर 3 तरह से होता है, केमिकल बेसिस, स्ट्रक्चर बेसिस एंड फंक्शनल बेसिस। केमिकल के आधार पर हम चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे दिमाग में वह लंबे समय तक रहती है। अगर आप अपने ब्रेन में किसी चीज़ को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसे एक स्ट्रक्चर दें, तो वो लंबे समय तक रहेगी। और जब हम उस चीज़ को किसी अन्य चीज़ से रिलेट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर बेस पर आधारित होता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक कैप है, एक गॉगल है, एक लड़का है और एक लाल कलर का गाड़ी है। अगर हम इसे अचानक देखते हैं तो यह केमिकल आधार पर हमारे ब्रेन को सूचित करता है, पर यह सूचना लंबे समय तक नहीं रहती है। जब हम इसे 2-4 बार देखते हैं और हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बन जाती है। और जब हम इसे एक फंक्शनल रूप से देखते हैं, जैसे कि लाल गाड़ी में एक लड़का है और उसने कैप और गॉगल्स पहने हुए हैं, तो इस चीज को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। अब सवाल आता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे रिवायर करेंगे। अगर आपकी कोई नकारात्मक आदत है तो आप उसे सकारात्मक आदत में कैसे बदलेंगे। अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए एक ही उपाय है जिसे आप अपने मस्तिष्क को रिवायर कर सकते हो, और वो है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर आपको अपने ब्रेन को रिवायर करने में मदद करेगा। जिस तरह से इमोशन आप अपने अंदर विकसित करेंगे, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी उसी तरह से होगी। अगर आपका बिहेवियर निगेटिव है तो आपका न्यूरॉन्स कनेक्शन भी निगेटिव होगी, और अगर आपका व्यवहार सकारात्मक है तो आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन भी पॉजिटिव ही होगी। आप अपने बिहेवियर को जिस तरह से बनाएंगे, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस तरह से कनेक्ट होंगे।
तो अगर आपके अंदर कोई निगेटिव हैबिट है और उसे पॉजिटिव में रिवायर करना चाहते हैं तो उसका जस्ट उल्टा बोलना शुरू कर दें। जैसे मुझे बुक पढ़ने की इच्छा नहीं करती है तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैं बुक पढ़ूंगा, मुझे नए नए चीज़ों जानने की क्यूरियोसिटी है और जब मैं बुक पढ़ूंगा तो ही ये चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।